हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करना सीखा और आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का कार्य करता है। अब एडवर्ब क्लॉज में इसके अंतर्गत निम्न कंजंक्शंस का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न कंजंक्शंस आते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग कंजंक्शंस जो पढ़ेंगे वो कंजंक्शन है टाइम शोइंग कंजंक्शन। अब टाइम शोइंग मतलब समय दिखाने वाले कंजंक्शन। इससे समय का बोध होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब दिए गए सेंटेंसेस में समय का बोध हो तब हम टाइम शोइंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। इनमें सबसे पहले हम कंजंक्शंस लिए हैं दो कंजंक्शंस, एज सुन एज, नो सूनर डिड हैड डॉट डॉट दैन। इन दो कंजंक्शंस की मीनिंग एक ही है और इसे हम एक स्थान पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इनका यूज किस तरह के समय में किया जाता है। समय कुछ इस प्रकार से मिले जिसमें जब दो कार्य लगभग एक ही साथ हों, दोनों कार्य के बीच इस तरह के समय हो, मतलब दोनों कार्य लगभग एक ही साथ हों, अथवा कह सकते हैं एक कार्य समाप्त न हो तब तक दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। अगर इस तरह की बातें होंगी तब हम एज सुन एज या नो सूनर डिड हैड डॉट डॉट देन का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो चलिए इजी की तरफ बढ़ते हैं। इजी में हमने लिया सेंटेंस, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्लियर करिएगा, दो सेंटेंसेस हमने लिया, दोनों सेंटेंसेस में दो कार्य हो रहे हैं और वे दोनों कार्य लगभग एक ही साथ हो रहे हैं, एक ही समय में हो रहे हैं। तो यह बात मिलेगी तब आप इनका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो इसमें क्लियर करेंगे, मीनिंग है द स्टूडेंट्स द टीचर एंटर्ड द क्लास। अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो जब ही टीचर कक्षा में प्रवेश किया त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए, मतलब दोनों कार्य लगभग सेम हो रहा है। तो इसे हम कंबाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट कार्य है ऐसे सेंटेंसेस में हम उसे लिखते हैं और जब हमें एज सुन एज का यूज करना होगा तो एज सुन एज को हम पहले रख सकते हैं। तो चलिए हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो पहले हम यहां लिख दे एज सुन एज, एज सुन एज। इतनी बात हो गई। इसके बाद फर्स्ट एक्शन को हम रखेंगे। फर्स्ट एक्शन क्या है इसमें? द टीचर एंटर्ड द क्लास। द टीचर एंटर्ड द क्लास। की बात कामा देना है, सेकेंड सेंटेंस हमें लिख देना है। द स्टूडेंट्स स्टूड अप।
स्टूड अप। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। एक और हम सेंटेंस इजी में लेंगे जिसे हम नो सूनर डिड हैड डॉट डॉट देन का यूज करके कंबाइन करना सीखेंगे। इस प्रकार आप एज सुन एज का यूज पहले कर सकते हैं, उसके बाद फर्स्ट एक्शन को रखेंगे, मतलब जिस सेंटेंस में फर्स्ट एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद कामा देंगे, फिर सेकेंड सेंटेंस को हम रख देंगे। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लेने वाले हैं, द पुलिस केम, द थीव्स रैन अवे। The police came, the thieves ran away। चलिए इसमें लेते हैं सेकेंड सेंटेंस, the police came, the thieves ran away। स्टूडेंट्स, यहां हमने दो सेंटेंसेस ले लिया। अब इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो आप इसे क्लियर कर लें। ये दोनों कार्य लगभग एक ही साथ हो रहा है, मीनिंग से स्पष्ट होगी यह बात। द पुलिस केम, पुलिस आई, द थीव्स रैन अवे। तो इजली आप समझ सकते हैं कि पुलिस जब तुरंत आएगी कहीं भी, उसके आते ही जो चोर होंगे वो तुरंत भागेंगे, मतलब उसके आते ही चोर भागे, मतलब दोनों कार्य लगभग एक ही समय में हो रहा है। या फिर यह आने का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, तब तक ये भी प्रारंभ हो गया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम एज सुन एज का यूज जो हमने इसके पहले सेंटेंसेस लिए थे उसमें किए, और इसमें भी इस तरह से एज सुन एज का यूज कर सकते हैं। बट हम जो दूसरा कंजंक्शंस है नो सूनर डिड हैड, इसका यूज करेंगे। तो इसमें भी हम पहले कंजंक्शंस लिखेंगे। जब सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो कंजंक्शन हमने लिख दिया नो सूनर, डिड ही हम लगा दें, ये पास्ट भी है, पास्ट सेंटेंस है, डिड लगा दें। इसके बाद जो नो सूनर डिड है, इसके बाद आपको रखना है जो डॉट डॉट है उसमें सेंटेंस, फर्स्ट वाला सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस इसमें क्या है, द पुलिस केम, द पुलिस केम। स्टूडेंट्स, इतनी बात हो गई। एक बात यहां केम देखेंगे, यहां केम है। जिस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रागेटिव बनाते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में एच भी रखते हैं तो एम भी वन का यूज होता है, उसी प्रकार जो एम भी है इसे फर्स्ट फॉर्म में करना होगा। कम यहां होगा, केम का कम होगा। जब हम डिड लगाते हैं तो एम भी वन का यूज करते हैं, इसलिए हम यहां केम को कम कर दिए। इसके बाद आगे हमें लिखना है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो देन लगाना है जो कंजक्शन का पेयर है। उसके बाद हमें दूसरा सेंटेंस कॉपी कर देना है, तो वो हो जाएगा देन the thieves ran away। स्टूडेंट्स, इस प्रकार
सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। बहुत इजी है एज सुन एज और नो सूनर डिड हैड का यूज। इसी प्रकार यदि आप हैड लगाना चाहते हैं तो यहां आप हैड लगाएंगे तो इसमें चेंज क्या होगा, इस सेंटेंस में यम भी 3 हो जाएगा। केवल इतना ही करना है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो इस तरह से एज नो सूनर डिड का यूज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंजक्शन की ओर। तो नेक्स्ट कंजक्शन हमें लेना है, हमने ले लिया सिंस। सिंस का मतलब होता है जब से तब से। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी है। इसमें इजी यह है कि ये सब समय दिखाने वाले कंजक्शन है। सेकेंड में यदि हमने ले लिया सिंस, तो सिंस में होता है जब से तब से। अब इसका यूज कहां होता है, बहुत इजी है। जब एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट हो तथा दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। जब इस तरह का सेंटेंस मिलेगा तब आप सिंस का यूज करेंगे, और ऐसे में जब यूज करते हैं तब स्ट्रक्चर क्या रखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्लस इसके बाद हम रख देते हैं सिंस, और इसके बाद सिंपल पास्ट। और इस तरह हम इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमने सेंटेंसेस लेते हैं 5 years have passed, 5 years have passed। ये फर्स्ट सेंटेंस है। हमने सेकेंड सेंटेंस लिया आई केम ओवर हियर, आई केम ओवर हियर। तो इस तरह से हमने 2 सेंटेंसेस ले लिया। अब सेंटेंसेस को कंबाइन करना है तो केयर करेंगे। इसमें समय की बात हो रही है, मीनिंग से स्पष्ट होगी यह बात। 5 वर्ष बीत चुके हैं, फर्स्ट सेंटेंस का अर्थ है। सेकेंड का अर्थ है मैं यहां आया। जब से मैं यहाँ आया 5 वर्ष बीत चुके हैं, इस समय की ही बात हो रही है। बड़ा डीपली आप लोग समझेंगे तो हर सेंटेंस समझ में आएगा कि समय की ही बात हो रही है। तो सेंटेंस है एक प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड है सिंपल पास्ट। जब ऐसा सेंटेंस होता है तो हमें यूज करना है सिंस का। तो स्ट्रक्चर आपके सामने हमने लिख दिया। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस लगाएंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट। बहुत इजी है, कर देंगे। सबसे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो हो जाएगा 5 years have passed
अब यहाँ लगा दीजिए, एक सेंटेंस हो गया तो सिंस। अब सेकंड सेंटेंस कॉपी कर लीजिए, उतार दीजिए। सिंस आई केम ओवर हियर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये बहुत इजी है, आप सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं सिंस का यूज करके। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट कंजंक्शंस है आफ्टर एंड बिफोर। ये दो कंजंक्शंस है और इसका यूज एक ही कंडीशन में किया जा सकता है, एक ही रूप के सेंटेंस में किया जा सकता है। जैसे में आप लोग इसका स्टडी किए होंगे पिछले क्लासेस में। इसका यूज जब पास्ट में दो कार्य होते हैं आगे पीछे, तब होता है। तो इसमें हम पहले ले लें कंजंक्शंस जो है आफ्टर और बिफोर। तो यहाँ हमने ले लिया बिफोर एंड आफ्टर। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, पहले का अर्थ होता है पहले और सेकेंड का अर्थ होता है बाद में। अब हम जाने कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। ये मान के चलिए, जब दो कार्य आगे पीछे हो, जब दो कार्य आगे पीछे हो, या और हिंट आप लोग चाहते हैं तो इसमें हम बता सकते हैं आप लोगों को कि एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट, तथा इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस होगा दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट। जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आप आफ्टर या बिफोर का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो यदि आप स्ट्रक्चर चाहते हैं तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यदि आप पहले लिख दो पास्ट परफेक्ट, तो यहां आपको इसके बाद लगा देना है बिफोर प्लस सिंपल पास्ट और या आप यहां सबसे पहले लिखते हैं सिंपल पास्ट, तब यहां आप लिख दे आफ्टर और इसके बाद पास्ट परफेक्ट, इस तरह से आप आफ्टर और बिफोर का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। और चलिए हम अब इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इजी में हम सेंटेंस लेते हैं आई reached the station। और इसके बाद हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें द ट्रेन had steamed off। स्टूडेंट्स, हमने यहां दो सेंटेंसेस ले लिया।
केवल आपको पहचान लेना है कि एक सिंपल पास्ट है और एक पास्ट परफेक्ट है। इतनी बात पहचान लिए और अर्थ अगर आपको समझ में आए तो यह भी जान लीजिए कि ये दो कार्य हो रहे हैं जो वे कार्य आगे पीछे हो रहे हैं। कैसे? मीनिंग से स्पष्ट है, मीनिंग आप समझने की कोशिश करें। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ, रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब यहां क्लियर करेंगे, रेलगाड़ी चल चुकी थी मतलब एक कार्य हो चुका था, रेलगाड़ी चल चुकी थी, मैं स्टेशन पहुंचा, तब ये कार्य हुआ, तो मतलब दो कार्य आगे पीछे हो रहे हैं। तो यहां क्लियर करेंगे, जब दो कार्य आगे पीछे हो तो आफ्टर या बिफोर का यूज करेंगे। बहुत इजी है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन कर दें। तो चलिए हम बिफोर का ही यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन करेंगे तो पहले हम पास्ट परफेक्ट रख दें, क्योंकि हमें बिफोर का यूज करना है जब, तो ऐसा ही हम करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट है क्या? द ट्रेन had steamed off। इसके बाद हम लगा दें यहाँ बिफोर। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस हम लिख दें, क्या है? आई रीच्ड द स्टेशन, स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आप आफ्टर का भी यूज करें तो इसमें केवल सेंटेंस को चेंज कर देना है, मतलब उसका स्थान चेंज कर देना है। सिंपल पास्ट पहले रख देना है और पास्ट परफेक्ट को बाद में रखना है, वहां बीच में आप आफ्टर लगा दीजिए। बहुत ईजी है। और चलिए इस प्रकार हम इसे भी जान लिए।